अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी हिना ज़हरा। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो which is about study table makeover. So बेसिकली ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर भी और स्टडी टेबल के अकॉर्डिंग जो हम इसका स्टडी टेबल का मेकओवर करेंगे, उसको रिक्रिएट करेंगे, जो कि मैंने अपनी स्टडी टेबल का बहुत ही बुरा हशर किया हुआ है। सो आप इस वीडियो में देखिएगा कि मैंने इसको कैसे मेकओवर किया है, इसको कैसे चेंज किया है और इसकी मैंने कैसे क्लीननेस की है और सारी जो मेरी एसेसरीज़ हैं, स्टेशनरी है, उसको कैसे मैंने सेट किया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने अपने स्टडी टेबल का कबाड़ा बनाया हुआ है, बहुत ही बुरी हालत की हुई है, जिसमें मैंने ना अभी 2-3 वीक से मैंने स्टडी टेबल को देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। मेरे घर वालों ने कहा कि तुमने बहुत ही गंद मचाया हुआ है, पहले इसको साफ़ करो। मैं आ गई इसको साफ़ करने। ये सबसे पहले ये जो पाउच है वो मैं कल या परसों गई थी अपने फैमिली के साथ डिनर पे, ये लेके गई थी और उसके बाद मैंने हाथ भी नहीं लगाया इसको। अब मैं इसको साइड पर रखूँगी और मैंने अब पाउच को साइड पे रख दिया है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि हीटर है जो मैंने निकाला था लेकिन चलाया नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि लाइट का इतना बिल आता है, हम चला ही नहीं सकते। मैंने 10 मिनट शायद कभी चलाया हो, उसके बाद से मैंने नहीं चलाया। और हम इसको भी साइड पर रखेंगे और आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसको यहाँ पे रखा हुआ है और मेरे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि मैं इसको साइड पे कर सकूँ। आप देख सकते हैं अपनी बहन को कि कितनी हड हराम है जो कि मुझे सारा ख़ानदान बोलता है। बाय द वे ये देख सकते हैं मेरे लैपटॉप का हशर, इसको देख के मुझे इतना दुख हो रहा है। मैंने अपनी एक एक पाई जमा करके, जो कहते हैं ना एक एक पाई, मैंने अपने पैसे जमा करके इसको लिया है और मैंने इसका हशर किया हुआ है। मुझे रोना आ रहा था उस वक्त, लिटरली मुझे रोना आ रहा था, लेकिन बहरहाल। और उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने ये साइड पर किया है, अपनी वो बास्केट भी साइड पर की है और उसके बाद ये दराज का कुछ सामान था वो भी मैंने साइड पर करवाया, अपनी बहन को बुला लिया था अपनी हेल्प के लिए। और ये फ्रूट गाला किस किस को पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरी चाय भी आ गई थी, क्योंकि ये शाम का टाइम था और मैं शाम को चाय ज़रूर पीती हूँ। कौन कौन चाय पीता है और जो नहीं पीता वो भी प्लीज़ कमेंट में बताए। और उसके बाद मैंने लैपटॉप को फिर से देखा और फिर से मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको मैं साफ़ करके फिर छोड़ूँगी। यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर से पूछ रही थी कि मैं ये चीज़ें ये कहाँ पे रखूँ, वो कहाँ पे रखूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने फैलाई हुई थी और मुझे याद नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। और प्लीज़ आप जो इस वॉल के जो पेंट है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमने अभी पेंट नहीं करवाया है और ये 3 साल पहले की दीवार है जो कि अब ख़राब हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अभी इसको सेट कर लेते हैं, जब पैसे आएंगे फिर हम इसको पेंट करवाएंगे। यहाँ पे फिर मैंने लैपटॉप के लिए, और फिर मैं लैपटॉप को देख रही थी कि इस पे कौन सी चीज़ के कैसे कैसे निशान आए। फिर मुझे पता चला कि ये तो कैंडल्स के निशान हैं जो कि मैंने ना इस पर रखी हुई थी। और इसको बेजान और बेकार जान करना, बेजान तो ये है लेकिन बेकार जान करना, मैंने इसके ऊपर ना सारी चीज़ें रख दी थी। ये उसके दाग हैं। फिर मैं इसको साफ़ करने लग गई थी। मैंने अपने नेल्स से साफ़ किया लेकिन वो साफ़ हुआ नहीं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कपड़े से साफ़ करती हूँ, फिर कपड़ा भी मुझे नहीं मिला। फिर मैंने स्कॉच ब्राइट अपनी सिस्टर से लिया, मैंने कहा कि ये मुझे 2 मिनट के लिए ला के दे, फिर मैं उससे साफ़ करूँ। फिर मैंने इसको ना स्प्रे किया और उसके बाद मैंने क्लॉथ से या टिश्यू से मैंने साफ़ कर दिया था उसको, और अच्छे से मैंने इसकी क्लीनिंग की और इसको क्लीन किया, साफ़ किया। और देख सकते हैं कि इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इससे अच्छा साफ़ हो गया था, बजाय इसके कि मैं इसको क्लॉथ से साफ़ करती और वैसे ही बस इसको एक दफ़ा साफ़ करके छोड़ देती, तो ये इतना अच्छा नहीं साफ़ होता। लेकिन ये जो मैंने स्प्रे लगाया है ना, इस पर इससे बहुत ही अच्छा साफ़ हुआ है। और मैंने इसके बटन को भी साफ़ किया, इसकी स्क्रीन को भी साफ़ करने की कोशिश की,
जो कि हुआ नहीं। और उस टाइम मुझे टाइम भी नहीं था, मैं सोच रही थी कि बस वीडियो बन जाए जैसे तैसे, और फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। बस इसके बटन साफ़ किए और लैपटॉप को थोड़ा बहुत साफ़ किया और उसके बाद ये मैंने साइड पर रख दिया। और आप प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बेसिकली मैं सिंधी हूँ, सो मैं सिंधी में ही सारा दिन बात करती हूँ। सो मुझे उर्दू बोलने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो मैं जैसे जैसे बोलती रहूँगी सो फिर मुझे आ जाएगी उर्दू बोलने। और प्लीज़ मेरी आवाज़ पर हंसीएगा मत, अगर हंसी आ जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा। और फिर मैंने लैपटॉप को साइड पर किया। उसके बाद मैंने वो टेबल के सरफेस को क्लीन किया, पहले क्लॉथ्स के साथ क्लीन किया, फिर मैंने वही स्प्रे उस पर स्प्रे किया और उसके बाद मैंने क्लॉथ से उसकी सफाई की। और आप क्लॉथ देखिए कितना गंदा हुआ था, लेकिन मैंने उसकी सफाई की। और उसके बाद मैंने जो सारी चीज़ें इधर की उधर रखी हुई थी उन सारी चीज़ों को मैंने असेंबल किया और रखना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्टोरेज बॉक्स कह सकते हैं आप इसको, मुझे नहीं पता कि इसका नाम क्या है, लेकिन मैं इसको स्टोरेज बॉक्स कहती हूँ। मैंने यहाँ पे वही रखा और उसके बाद मैंने इनके ड्रॉर में सामान रखना स्टार्ट किया। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें ऑफिस पेन्स और ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो मैंने इसके एक ड्रॉर में रखी, और उसके बाद दूसरे में मैंने अपने हाइलाइटर्स और मार्कर्स रखे, और तीसरे में ये पता नहीं क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये कुछ स्टिकी नोट्स हैं और कुछ वो चीज़ें हैं जो मैंने रखी हुई थी, और सीज़र्स भी हैं। वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने वही रखी हैं, और इसको भी मैंने असेंबल किया और इसको सेट करके और इसको रखा। उसके बाद ये मैंने पता नहीं कहाँ से लोकल मार्केट से लिया था, ये भी कुछ वो स्टेशनरी के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं इसको असेंबल करके इसको अच्छा सा डेकोर के लिए ये काम आ जाएगा। और फिर मैं अपनी सारी जो पेन्स वगैरह हैं वो इसमें ऐड कर लूँगी, इसमें असेंबल कर लूँगी। मैंने वही करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पंच मशीन या स्टेपलर जो भी आप इसको कहते हैं वो मैंने रखा। उसके बाद मैंने सारी अपनी पेन्स जो हैं वो इन पॉकेट्स में रखी, और मेरे पास बहुत सारी पेन्स है क्योंकि मैं पेन लवर हूँ। और उसके बाद ये जो है सारी चीज़ें मैंने असेंबल की, और ये बोर्ड मार्कर, परमानेंट मार्कर और ये जो मार्कर्स हैं वो मैंने असेंबल किए यहाँ पे, क्योंकि मुझे स्टेशनरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये कुछ क्रेयॉन्स थे वो भी मैंने रखे, और ये कुछ एक्स्ट्रा और पेन्स थी वो भी मैं रख रही थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे पेन्स का बहुत ही क्रेज़ है। और ये मल्टी पेन्स थी जो कि हैं ब्लू, लेकिन इनकी जो बॉडी बनी हुई थी ना वो मल्टी कलर्स की बनी हुई थी। मुझे बहुत ही अच्छे से लगे थे और मैंने इनको ऑर्डर किया था। और ये भी कुछ मल्टी पेन्स हैं और ये कुछ मार्कर्स हैं जो मैं इनको सारों को असेंबल कर रही थी। मैंने वीडियो को काफ़ी वो तेज़ किया हुआ है, स्पीड मैंने इसकी 2x कर दी थी, क्योंकि वो फिर ये वाली वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। और ये कुछ कलर्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर रखे थे। और उसके बाद ये जो पेन होल्डर जो भी कुछ आप इसको कहते हैं, मुझे इसका स्पेसिफ़िक जो नाम होता है वो नहीं पता, लेकिन हम इसको एज अ पेन होल्डर यूज़ करते हैं ऑफ़िस वगैरह में, या ये जो स्टडी टेबल पर रखा हुआ होता है बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने ये मंगवाया था अपने भाई से और फिर उसने मुझे ला कर दिया था। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये मेरे फेवरेट कलर में भी है। बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ये मैंने इनको भी गंद मचाया हुआ था, और देख सकते हैं आप कि पुरानी चीज़ें भी मैंने रखी हुई थी संभाल के। मैंने जो काम की चीज़ें थे वो मैं रख रही थी, और जो पेन्स थी जो मेरे काम की नहीं थी वो मैं साइड पर करती जा रही थी, क्योंकि मैं कभी भी पेन्स नहीं फेंकती, और मेरा ये मानना है कि पेन्स कभी भी नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि पेन एक तालीम होती है, हम उससे अपनी जो स्टडी की शुरुआत करते हैं। मैं पेंसिल पेन कभी भी नहीं फेंकती, मैं उनको साइड पर रखती हूँ। और मेरी काफ़ी सारी पेन्स जो है जो मेरी यूज़ की हुई हैं वो मैंने रखी हुई है सारी। और उसके बाद ये कुछ
फ्लावर्स थे जो मेरे हैंडमेड थे, मैंने बनाए थे, वो मैं ले आई थी। उसके बाद ये ट्रॉफ़ी वगैरह मैंने साइड पर रखी थी और ये बुक ये भी मैंने खुद से बनाई है। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसके फ़ाइनल लुक। नहीं, ये फ़ाइनल लुक नहीं हुई। उसके बाद मैंने फिर से बहुत सारी किताबें जो मैंने ना दराज से भी ऑर्डर की थी और वैसे भी मेरी पढ़ाई की किताबें हैं, स्टडी करती हूँ मैं, सो वो भी मैंने रखी हुई थी। और ये कुछ क्यूट सी कैंडल्स जो मैंने खुद बनाई थी वो मैं इनको सेट कर रही थी, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी कहाँ पे रखूँ। फिर मैं इन दी एंड मैंने रख दी थी अच्छे से। और मैंने मतलब कि आई नो कि ये इतना बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए अच्छा है, मेरे हिसाब से अच्छा है। जो मैंने पहले गंद मचाया हुआ था उससे तो ये आई थिंक कि ये 120% बहुत ही अच्छा है। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। आप प्लीज़ वॉल को, जो वॉल है और वॉल की जो पैंट है उसको आप इग्नोर कीजिएगा। और फिर मुझे याद आ गया कि मेरी एक ज्योमेट्री बॉक्स भी है, जिसको मतलब कि हम अभी पाउच कहते हैं, वो भी मेरे पास रखी हुई थी। सो उसमें भी काफ़ी सारी पेन्स थी, रेज़र था, शार्पनर था, हाइलाइटर था। सो मैंने सारी चीज़ें वहाँ से निकाली और मैंने उनको भी स्टडी टेबल पर रखा और सारी चीज़ों को मैंने फिर से असेंबल किया। और फिर मैंने कुछ जो मेरी लाइट्स थी जो मैंने दराज से मंगवाई थी, मैंने उनको भी यहाँ पे लगाया। सो आप बस इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा। अच्छा, देख सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।